नमस्ते नागिन जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। क्या कहें, ठीक नहीं है। माँ का तबीयत बहुत खराब है, तबीयत? इसी के लिए बहुत इधर उधर अरे चल माँ रहा जी की तबीयत तो बहुत टाइम से खराब है, डॉक्टर से नहीं दिखा रहे हैं आप? उनको घुटना में प्रॉब्लम है। अच्छा। उनको डॉक्टर से दिखाए थे। डॉक्टर साहब कहते हैं फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी हम जानते नहीं हैं। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन का कोनो बात नहीं है। वो जो फुलवारी है ना पीछे वाला, वहाँ पर डॉक्टर मनीष कुमार चंद्रा जी आए हुए हैं। उनसे आप मिलिए और अपने माँ जी के बारे में सब कुछ बताइए, एकदम सब टेंशन दूर हो जाएगा। कहाँ पर आए हुए हैं मौसमी जी? हम भी चल सकते हैं? हाँ एकदम चल सकते हैं, वो हमारे लिए ही आए हुए हैं। फुलवारी है ना पीछे वाला, हाँ। वहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए आप भी चलिए। हम भी चलें? हाँ हाँ, हम ठीक है। जाके उनको बात करते हैं कि रुकिए और आप आइएगा, ठीक है ना? जी हाँ। आप घर से होके आइए। हाँ हाँ, हम तुरंत आते हैं। हाँ हाँ बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। सुनो ना, नमस्ते। हाँ जैसा इंतजार करना लेट हम होगा तो एकदम हम तुरंत बोलते आ हैं रहे जाके। हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। यही है नागेंद्र जी, जिनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और इनको फिजियोथेरेपी के बारे में जानना है। मैं नागेंद्र कुमार हूँ सर। जी मेरी माँ जी की तबीयत बहुत घुटना में दर्द है। जी जी डॉक्टर साहब बताए हैं जी उनको फिजियोथेरेपी करे पड़ेगा। जी इस पर कुछ हमको बताइए सर। ये तो डॉक्टर साहब सही बताया कि आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। और फिजियोथेरेपी करने के लिए उसका मेन उद्देश्य क्या है कि खून के दौरान ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना। तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे ठीक हो जाएगा नागेंद्र जी, तो आपकी माँ का घुटना का दर्द, कमर का दर्द या गर्दन का दर्द, कहीं का भी दर्द होगा वो सब ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है कि सर्कुलेशन पे ही सब कुछ है और सर्कुलेशन को आपको ठीक करना है। तो आप अपने घर में भी फिजिकल एक्टिविटी करके आप अपनी माँ का कमर दर्द, घुटना दर्द या गर्दन का दर्द को ठीक कर सकते हैं। गर्दन दर्द कोई बीमारी नहीं है, कमर दर्द कोई बीमारी नहीं है, घुटना दर्द कोई बीमारी नहीं है। ये नागेंद्र जी अपना पोस्चर को अच्छा से अगर मेंटेन करते हैं तो आपका कमर दर्द भी ठीक रहेगा, घुटना दर्द भी ठीक रहेगा। ज़्यादा महिला लोग को देखिएगा कि बैठकर वो काम करती हैं, तो बैठ के काम करने से सियाटिक नर्व होता है वो दब जाता है। सियाटिक नर्व दबेगा तो खून का दौरान सही नहीं चलेगा, तो घुटना दर्द होगा, कमर दर्द होगा। उसके बाद नागेंद्र जी और क्या परेशानी आपकी माँ को? अभी तत्काल में तो घुटने के दर्द है, सिर में दर्द, वो चीज़ है। जी, तो सर दर्द का भी बहुत सा कारण है कि पहले की महिला लोग को भी सर दर्द होने का एक रीज़न है कि ज़्यादा परेशानी, स्ट्रेस या ज़्यादा वजन सर पे रखना, ये सब भी एक प्रॉब्लम है। गांव देहात में लोग को देखिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा मतलब ये माथे पे अपना बोझा उठा लेती हैं, तो बोझा उठाने से भी सर में जो नर्व होता है, जिसको हम लोग सूचर के नाम से जानते हैं टेक्निकली, तो सूचर दबना शुरू होता है। सूचर मतलब होता है सूचना देने वाला। तो सूचना देने वाला जो भी नर्व है वो दबेगा, धीरे धीरे खून का दौरान नहीं चलेगा तो सर दर्द होगा। फिजियोथेरेपी जो टेक्निक है बेसिकली सर्कुलेशन पे डिपेंड है। अब जैसे सर्कुलेशन कहीं का भी डिजॉर्डर हो सकता है, किसी भी नर्व का, किसी भी ज्वाइंट का, किसी भी ऑर्गन का। तो जिस ऑर्गन पे सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो उस जगह पे, जैसे सपोज किसी का हाथ या पैर टूट जाता है, तो हाथ पैर टूट गया तो उसको प्लास्टर ये सब हम जब भी करते हैं तो करने के बाद एज इट इज छोड़ देते हैं 3 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 1 महीना, जैसा उनका फ्रैक्चर रहता है उसके हिसाब से उनको हम छोड़ते हैं। तो हमारा सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, सर्कुलेशन फिर ठीक करने के लिए उसको फिजिकल एक्टिविटी करने का ज़रूरत होता है। अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि खून का दौरान को चालू करना। खून का दौरान चालू होगा, नर्व का जो कंप्रेशन है वो सुचारू रूप से चलने लगेगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी है। लेकिन फिजियोथेरेपी में हम लोग और भी टेक्निक को अप्लाई करके बेहतर से बेहतर चिकित्सा हम लोग को देते हैं। फिजियोथेरेपी से हम हर तरह का बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी से बेसिकली हम लोग टूटा फूटा नर्व का कंप्रेशन हो, खून का दौरान डिजॉर्डर हो,
वही फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। बाकी बीमारी उससे ठीक नहीं होती? नहीं, उससे बाकी बीमारी कैसे ठीक होगा? जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, एलोपैथ है तो अपने जगह पे एलोपैथ भी कारगर है, अपने जगह पे फिजियोथेरेपी कारगर है, अपने जगह पे एक्यूपंक्चर कारगर है, अपने जगह पे एक्यूप्रेशर कारगर है। तो हर पद्धति, नेचुरोपैथ, योगा, हर का एक अपना अपना योगदान है। एक व्यक्ति है, उनको डॉक्टर साहब कहे हैं स्पाइनल प्रॉब्लम है, उसमें फिजियोथेरेपी काम करेगा सर? उसमें एकदम 100% नहीं, 500% काम करेगा। स्पाइन का प्रॉब्लम को हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ऑपरेशन करा लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन कराने से कुछ नहीं होने वाला है। ऑपरेशन कराइएगा, वो एक लॉटरी है। अगर लॉटरी आपका लग गया तो आपका बॉडी काम करेगा, नहीं तो आप पैरालाइज हो जाइएगा। स्पाइन का प्रॉब्लम के लिए फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सब नेचुरोपैथ का टेक्निक है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में है। आप उसका सहायता लीजिए। 100% नहीं, 500% आपको आश्वस्त करता हूँ नागेंद्र जी कि ये बीमारी 100% नहीं, 500% ठीक होने वाला है हम लोग के पद्धति के द्वारा। खर्च उर्च के कितना हिसाब देखिए, है, गाँव के खर्च लोग तो बताना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, फिजियोथेरेपी हो, उसमें खर्च बहुत नॉमिनल है। एक बार हम लोग उसको टेक्निक बता देंगे, आप 1 सप्ताह में सीख के आप उसी को अप्लाई करिए, ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसमें कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन प्रोफेशनली देखेंगे तो खर्च का कोई अंत नहीं होता है। खर्च हम लोग को अपना जनरेट करना पड़ता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो गरीब आदमी फ्री में इलाज करते हैं, चैरिटेबल कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि आप इस तरह से अपने घर परिवार को आप हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जी, ये कहाँ कहाँ पर है अभी व्यवस्था पटना में जो सर, कि हम लोग पटना में पहुँचे? कहाँ पे क्लिनिक है जहाँ पे हम लोग जा सके वहाँ दिखाने के लिए? PMCH में सुविधा है हर जगह। अब सरकारी, हर सरकारी हॉस्पिटल में, छोटा हो PSC, बड़ा हो, सब जगह फिजियोथेरेपी का सुविधा है आपके अंदर में। आप सब जगह जाके आप थेरेपी सिस्टम में काम कर सकते हैं, लोग को इलाज करवा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। सर, तो इसको करने में क्या मतलब सावधानी कुछ बरतने की ज़रूरत है या खान पान पे कुछ कंट्रोल देखिए, करना होता है? फिजियोथेरेपी में कोई खान पान का परहेज नहीं होता है। आप जैसा जो भी खा रहे हैं खाते रहिए, लेकिन इसमें जो टूटा फूटा, आप बोले परहेज, तो टूटा फूटा जो लोग हैं जिनका पैर हाथ टूट गया है, कमर फ्रैक्चर है, उनके लिए प्रिकॉशन है और उनको बचा के रखना है, बच के रहना है। थोड़ा सा बढ़िया से बता दीजिए कि कहाँ कैसे लाभ हैं, उसको जरा व्यवस्था कर दीजिए। देखिए, गांव घर में तो हम लोग भी जाते हैं, बहुत जगह मेडिकल कैंप करते हैं, तो गांव घर में टेक्निकल देखिएगा कि वो लोग को अज्ञानता का बहुत बड़ा कमी है। और वो लोग को मन में एक बात हमेशा से घुसा हुआ है, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन फैक्ट यही है कि इस तरह का प्रॉब्लम के लिए घर में, किचन में आयुर्वेद का कुछ सप्लीमेंट हमेशा पड़ा रहता है, और उसी सप्लीमेंट को खाकर अगर मतलब हम अपना बीमारी ठीक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो भी है गांव देहात में, बहुत लोग को तो जानकारी नहीं है कि हम लोग को भाई दर्द कैसे हुआ। तो दर्द होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम तो आपके घर में अगल बगल सब जगह मिल जाएगा, और उस कैल्शियम को आप बीच बीच में लेते रहिए, उससे आपका हर नर्व और हर बोन, हड्डी सब मजबूत हो जाएगा। फिजियोथेरेपी एक्चुअल में अमेरिका का सिस्टम है। अमेरिका में 1800 समथिंग में इसका रिसर्च हुआ। रिसर्च होने के बाद बहुत सा कंट्री में चला गया, और उस कंट्री से फिर हम लोग के भारतवर्ष में। लेकिन ऐसे इसका ओरिजिन देखेंगे तो फिजियोथेरेपी का उस तरह का कोई ओरिजिन नहीं है। हम लोग को ओरिजिन यहाँ मर्मदाब योग चिकित्सा के नाम से, जिसको आज के डेट में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर बोलते हैं, ओरिजिन वही है। और उसी को मॉडिफाई करके हर सिस्टम को, हर टेक्निक को डेवलप करके चाइना, कोरिया के द्वारा फिर हम लोग के भारतवर्ष में आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गोदना देखे होंगे घर परिवार में, गांव घर में भी देखे होंगे कि महिला लोग गोदना गोदवाती थी। तो गोदना का एक साइंटिफिक रीजन है। उस साइंटिफिक रीजन में हम लोग को कैसे, मतलब कि किस नर्व को कहाँ से सुचारू रूप से नस में खून के दौरान को चालू करना है, उसी सिस्टम को धीरे 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 हम लोग आज एक्यूप्रेशर बोलते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं। तो टेक्निक तीनों एक कंबाइंड है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ अलग अलग है। सर, तो तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर है कि एक मर्मदाब योग चिकित्सा, जिसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं, उसको हाथ से दाबकर या कोई नुकीला पदार्थ से दाबकर हम इलाज कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर उसी का सेकेंडरी पार्ट है, उसका भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। ये बाल टाइप का पतला सुई होता है, उसको चुभा कर हम लोग को ट्रीटमेंट देते हैं। फिजियोथेरेपी, डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक
जिसको टेंस के माध्यम से नर्व को एक्टिवेट करके खून के दौरान को चालू करते हैं। खून का दौरान चालू होगा, नर्व संबंधी जो भी परेशानी है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लोगों में जागरूकता कैसे फैलाएं हम? देखिए, लोगों में जागरूकता फैलाने का एक बहुत सा मतलब उपाय है कि हम लोग तो अभी गांव में भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाके वहाँ मेडिकल कैंप करते हैं, उस टेक्निक को बताते हैं कि भाई आपको जो भी परेशानी है, हर कुछ दवा से आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से, एक्यूपंक्चर के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप अपना ट्रीटमेंट करा के सेल्फ डिपेंडेंट आप अपने आप को स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। मेनली है कि सर भरोसा दिलाना वो कि देखिए, इससे भी हम ठीक हो सकते हैं। भरोसा तो एक भरोसा ही होता है, लेकिन सबसे पहला क्या है कि लोग को इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा। जब तक आप अवेयर नहीं करेंगे, लोग अवेयर नहीं होंगे। जिस टाइम में हम पढ़ते थे 95 बैच में, तो उस टाइम में लोग को बताते थे कि हम एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी सीख रहे हैं, तो लोग बोलता है कि अरे क्या ये सीख रहे हो यार, ये तो नाम ही नहीं सुने हैं। तो 95 से अभी तक 2022 है, 2022 में कोई भी ऐसा शहरी क्षेत्र नहीं है जहाँ लोग एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी नहीं जानते हैं। फैक्ट ये है कि गांव के लोग नहीं जानते हैं। गांव में अभी भी अवेयर करने का ज़रूरत है, और आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग अवेयर करने के लिए अभी आए हैं, और इसके माध्यम से लोग को अवेयर अच्छे तरीके से करने का हम लोग का प्रपोजल है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या इसमें हम फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मौसमी जी। ये जो सर्वाइकल है, ये कॉमन थिंग है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी के लिए। बेसिकली आजकल देखेंगे आप कि पूरे हर ऑफिस में हर लोग को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है। तो जितना देर हम लंबा देर बैठ के काम करेंगे, तो हमारा जो गर्दन का पोस्चर है C1 और C2, ये गर्दन का हड्डी का नाम मैंने बताया, और ये गर्दन जब झुका के लंबा देर इस तरह से अगर आप बैठ के काम करते हैं, तो हमारा जो सर्वाइकल का बोन है वो धीरे धीरे डिसलोकेट होने लगता है, और वहाँ पे क्रैम्प होना शुरू होता है। क्रैम्प जब होगा तो कहीं ना कहीं खून का दौरान जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ख़राब होगा, तो गर्दन का दर्द होगा। और सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं, ये एक सिम्टम है। आप अपना पोस्चर को अगर आसानी से सुचारू रूप से अगर मेंटेन करते हैं, तो उसमें देखेंगे कि आपका गर्दन का दर्द बहुत आसानी से आप खुद का ठीक कर सकती हैं। और रहा फिजियोथेरेपी की बात, तो फिजियोथेरेपी में दर्द संबंधित किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, घुटना का दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, या नी ज्वाइंट, लंबर, किसी तरह का हो, सब एकदम आसानी से ठीक होने वाला सिस्टम है। और इसको हम सेल्फ डिपेंडेंट अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं दूसरे टेक्निक में, जिसको एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम क्योर करते हैं। और ये इसको क्योर करना कोई मतलब परेशानी नहीं है, और ना इसमें कोई घबराने की बात है। आप इसमें एकदम आसानी से हर तरह का ठीक होने का संभावना है, और 100% नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ 500%। दर्द एक ऐसा जो सिस्टम है, हमारे बॉडी का अपना पोस्चर होता है, जिसके वजह से हम लोग दर्द खुद उत्पत्ति करते हैं। तो दर्द को ठीक करने के लिए हम खुद सेल्फ ट्रीटमेंट लेकर हम दर्द को ठीक कर सकते हैं। सर, अगर मान लीजिए आप बता दिए, या कोई भी डॉक्टर है कि बता दिए कि ऐसे करो ऐसे करो, तो क्या हम वो घर पे खुद से कर सकते हैं, या बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? नहीं, ये जो 3 तरह का पद्धति का बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, ये बार बार डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं। इसमें आप 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन अगर आप टेक्निकल सीख लेंगे, तो सीखने के बाद ये ट्रीटमेंट आप घर में खुद कर सकते हैं। और घर में करके आप तो खुद अपना स्वस्थ हो ही सकते हैं, और घर के परिवार को भी आप स्वस्थ रख सकते हैं। कि ये टेक्निक बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके माध्यम से आपको सर्विस लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फ्रैक्चर हो गया, L4 L5 का कमर का जो हड्डी टूट जाता है, या गर्दन का, या घुटना का, या हाथ का, तो इसमें आपको बताने के बाद कुछ दिन के बाद वो फिजिकल एक्टिविटी आप खुद करके आप उस तरह से मूवमेंट में लाकर अपना दर्द या अपना परेशानी को आप सॉर्ट आउट कर सकती हैं। सर, मेनली गांव के लोगों को बताने की बहुत ज़रूरत है कि फिजियोथेरेपी नाम का भी कुछ चीज़ है, और इससे भी हम ठीक हो सकते हैं। जी, गांव वाले लोग को तो बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सबसे पहला उनका एजुकेशन नहीं है।
हर गांव में ये सिस्टम को जाकर लोग को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। फिजियोथेरेपी क्या हर एक उम्र के लोगों के लिए है? बच्चे भी कर सकते हैं या कुछ उम्र की सीमा है इसमें? नहीं, ये जो टेक्निक है इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप घर में भी, आप छोटा बच्चा को जन्म लिया होगा तो घर में बेड पे आप लेटा देते हैं, तो क्या वो छोटा बच्चा का हाथ पैर नहीं चलता है? वो चलता ही है। तो जब छोटा बच्चा हाथ पैर मारता है तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन टेक्निकल उसको हम फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर बोलेंगे। और फिजिकल एक्टिविटी में है टेक्निकल क्या कि उनका खून का दौरान हाथ पैर चलेगा, खून का दौरान प्रॉपर चलेगा, उनका जो सॉल्यूशन है इंटरनल क्लियर होता जाएगा। सर, अगर बच्चों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, तो क्या उसमें हम फिजियोथेरेपी कर एकदम सकते हैं? 100% कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इसलिए कि बच्चा का एक ग्रोथ एज होता है और उस ग्रोथ एज में आप जैसे उसका फिजिकल एक्टिविटी करके ट्रीटमेंट करवाएंगे तो देखिएगा कि जो बोन या जो उसका ऑर्गन मतलब अपना लोकेशन से डिसलोकेट हो गया है तो धीरे धीरे लोकेशन में आ जाएगा और वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। लोगों में जागरूकता कैसे फैलाएं? देखिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सबसे अच्छा तो आप लोग हैं। आप लोग के माध्यम से फैलाया जा सकता है। सोशल मीडिया पे हम लोग को बता सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम बता सकते हैं कि भाई आप इसको अपने घर में अप्लाई करिए, आप खुद करिए, लोग को करवाइए, लोग को बताइए। किसी तरह का दर्द संबंधित परेशानी है, टूट गया या कुछ भी हो तो उनको फिजियोथेरेपी से संपर्क करें। सर, हमारे गांव घर के दर्शकों को आप कुछ मैसेज दीजिए। देखिए, गांव घर के दर्शकों को तो मैसेज हम बहुत अच्छा देना चाहेंगे कि जो शिक्षित बेरोजगार हाउसवाइफ महिला बच्चे जो टीनेजर क्रॉस कर गए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये जो टेक्निक है फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है। इसको आप आसानी से 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन में आप सीख कर आप लोग को स्वस्थ रख सकते हैं, खुद स्वस्थ हो सकते हैं और आप 2 पैसा इनकम करने के लिए आप फील्ड में भी आ सकते हैं। और इसमें किसी तरह का आप सर्जरी नहीं कर रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है। फिजियोथेरेपी में सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है। फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स होता है। इसमें आप जब करेंगे फिजियोथेरेपी तो 4.5 साल पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आप मार्केट में लोग को जाके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसी से नीचे जो टेक्निक है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इसमें कोई पढ़ाई वैसा कुछ नहीं। मैट्रिक पास लड़का लड़की हाउसवाइफ ये बेसिकली टेक्निक को सीख कर लोग को बता सकते हैं, लोग को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर, आप लोग को भी धन्यवाद। अच्छी मीडिया जानकारी के दी। बीच में जी, आए, जी, जी, अच्छी जानकारी दिए, जी दर्शकों की जानकारी दिए। जी। दर्शकों की तरफ से, हम लोग की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद आप सर। लोग को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर किसी भी तरह का सुझाव भेजना हो तो हमारा पता नोट करें। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01। हमारा ईमेल आईडी है directorddk patna@gmail.com। दर्शकों, इसी के साथ आप इस लोकगीत का आनंद लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न बैरी रे सजनवारा, बैरी रे सजनवारा, और बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले।
सखी करीती बिनैया धई लेती पैया धई लेती पैया धई लेती पैया सखी करीती बिनैया उनके मनई थी के केवनो उपैया जानती जो छोड़ जाइए हो जानती जो छोड़ जाइए सैया जी भवनवारा कही के न गैल मोरा कही के न गैल मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गैल मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गैले अब न बुझाला करी का करी रागी लौटल बारन से जैसे हारल सिपाही बाभना मुदैया कैसन बाभना मुदैया कैसन कहलस सगुनवारा कही के न गईले कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले बैरी रे सजनवारा और बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले कही के न गई अरे कही के न गईले